नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित पीसीएस प्री 2020 की परीक्षा के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यूपीपीएससी द्वारा पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 2020 का 11 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ है। इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है? देखिए फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि जीएस का जो पहला पेपर होता है उसके आधार पर ही कट ऑफ निर्धारित होता है एग्ज़ाम का, प्री एग्ज़ाम का। तो जीएस का जो पहला पेपर होता है उसमें 150 प्रश्न होते हैं और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 है, 1/3। ओके। और एग्ज़ाम का लेवल यदि हम देखें, जो कि कट ऑफ को निर्धारित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, तो एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू टफ कहा जाएगा। जो अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए हो सकता है इजी टू मॉडरेट रहा हो। अदरवाइज़ पॉलिटी इजी आई थी, पॉलिटी तो टफ नहीं थी। लेकिन हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को काफ़ी घुमा कर पूछा गया था और सूची को सुमेलित करने वाले जो प्रश्न थे वो काफ़ी पूछे गए थे। कथन कारण से भी प्रश्न पूछे गए थे और जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्टली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली ना पूछकर कथन कारण के रूप में पूछे गए थे। ओके। तो इस तरह से अगर पूरा पेपर हम देखें GS1 का, तो उसमें लगभग 25 से 30 प्रश्न ऐसे थे जो कि कथन कारण के रूप में या सूचियों को सुमेलित करने के रूप में पूछे गए थे, कुछ घुमा कर पूछे गए थे। जनरल साइंस में भी कुछ इस तरह के प्रश्न थे और करंट अफेयर्स में भी थे। तो लगभग मॉडरेट लेवल पेपर का कहा जाएगा। सी सेट में 33% नंबर चाहिए होते हैं। तो सी सेट का पेपर, जो पेपर था सी सेट का, वो तो काफ़ी ना तो बहुत इजी ना बहुत कठिन, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। उसमें आसानी से यदि आपने तैयारी थोड़ी सी ध्यान दिया होगा सी सेट के पेपर को तैयार करने में, तो आप लेकर आ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग भी टफ नहीं थी सी सेट में, तो लाए जा सकते हैं 33% मार्क्स। तो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो कि GS1 के नंबरों पर आधारित होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकता है जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, वो 82 से 85 क्वेश्चंस रह सकता है। देखिए, ये क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चंस ना कि नंबर्स। ओके। तो 82 से 85 क्वेश्चंस जनरल कैटेगरी के, नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद। ओके। यानी आपके जो क्वेश्चंस गलत हो गए हैं वो नेगेटिव मार्किंग के आधार पर उन क्वेश्चंस को हटा दीजिए अपने सही क्वेश्चंस में से। ओके। फिर जो क्वेश्चंस आपके बचते हैं सही, उनके आधार पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए रह सकता है 82 से 85 क्वेश्चन। ओबीसी कैटेगरी के लिए लगभग यही रहता है, 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 82 से 85 मान लीजिए, या 81 से 83 84 के आसपास रह सकता है। एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है उनके लिए 75 से 78 क्वेश्चंस रह सकता है। एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 72 से 75 क्वेश्चंस रह सकता है। यह अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्चुअल कट ऑफ नहीं है ये। ओके फ्रेंड्स। और ये कट ऑफ पेपर के एग्ज़ाम के लेवल को, और जो अटेंडेंस रही है, अटेंडेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं रही है, 50% से 1-2% आगे पीछे शायद रही है। लगभग एग्ज़ाम में जो उपस्थिति परीक्षार्थियों की रही है वो बहुत ज़्यादा नहीं रही है। और नेगेटिव मार्किंग, इसको देखते हुए ये अनुमानित कट ऑफ
मैं आपको बता रहा हूँ। और तो इतने यदि क्वेश्चंस आपके लगभग बन रहे हैं सही, नेगेटिव मार्किंग के अनुसार गलत क्वेश्चंस को हटाने के बाद, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। और मेंस की तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। तैयारी करेंगे तो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में वो काम आएगी। जैसे यूपी विधान परिषद का आर का एग्ज़ाम है, या आप में से जो अभ्यर्थी BO मेंस देने जा रहे हैं, या जो आगे अन्य एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपी SSSC का यदि कोई एग्ज़ाम आगे होता है, जब भविष्य में होगा, तो उनके लिए आपकी तैयारी ये काम आएगी। इसलिए आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए यदि आपके इतने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप सामान्य अध्ययन की तैयारी करना चाहते हैं एकाक्ष ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। BO मेंस के लिए सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हम आपको वीडियो देंगे, और UPPSC RO 2016 का प्री का रिजल्ट अभी नहीं आया, उसके भी मेंस की तैयारी के लिए हम सामान्य अध्ययन के वीडियो आपको अपने चैनल के माध्यम से देंगे। तो ये थी आवश्यक जानकारी। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।